हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। एंड आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल फिटनेस की, उसके बाद सैमसन डॉडा, हार्डी चुपन और ऐसी कई और अपडेट्स हैं मेरे पास। तो वीडियो को अभी से लाइक कर देगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज ऐसी कंसिस्टेंटली अपडेट्स और इस तरह डिटेल्ड अपडेट्स आपको किसी और चैनल पर रेगुलरली नहीं मिलेंगी। एनीवेज बात करते हैं गाइस राहुल फिटनेस की, हु इज कम्पीटिंग रियल सून, यानी कि टोक्यो प्रो में राहुल फिटनेस हमें बहुत जल्द कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं गाइस। ये शो है 25 अगस्त को, यस 25 अगस्त को ये शो होने वाला है। तो इस हिसाब से गाइस सिर्फ 11 से 12 दिन बचे हैं इस शो के अंदर। एंड अभी गाइस आई थिंक 3 हफ्ते भी नहीं हुए दुबई प्रो में, जहां पे राहुल ने लास्ट compete करा था एंड ही प्लेस टॉप 10। उसके बाद अभी चाइना प्रो में भी ये लास्ट वीक compete करने वाले थे, बट वीज़ा का कुछ इशू आ गया एंड ही वॉज नॉट अलाउड टू गो। देन उसके बाद अब टोक्यो प्रो गाइस, सो इट्स इनक्रेडिबल, इट्स रियली रियली अमेजिंग कि बहुत जल्दी जल्दी ये compete कर रहे हैं एंड थिंकिंग अबाउट competing सो ऑफन। यही वो चीज़ है गाइस जो मैं इंडियन बॉडी बिल्डर्स से देखना चाहता था, जिस वजह से मैं शायद इंडियन बॉडी बिल्डर्स को कवर नहीं कर पाता था। वो यही थी कि इस तरह से वो लोग compete नहीं करते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं मैन। पूरी इंडियन बॉडी बिल्डिंग इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। सो अगर अब हम फिजिक की बात करें गाइस, तो रिसेंट अपडेट्स में ही इज लुकिंग क्रेजी। डेफिनेटली गाइस द अपडेट्स आर क्रेजी। राहुल अपने डेल्ट्स के पीछे पड़ गए, अपने शोल्डर्स के पीछे पड़ गए, जिस तरह से इनको ग्रो करने में लग गए हैं। ऑलमोस्ट हर सेकंड अपडेट में ये अपने डेल्ट्स को ट्रेन करते हुए हमें दिख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दे हैव इम्प्रूव्ड, दे हैव डेवलप्ड गाइस। मतलब अगर आप मुझसे बोलोगे ना कि शोल्डर्स पर इंप्रूवमेंट नहीं है, तो इट विल नॉट बी बिलीव्ड गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं है। शोल्डर्स पर डेफिनेटली वर्क करा गया, वो साइड डेल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि राहुल के आर्म्स इतने ह्यूज हैं, इस वजह से थोड़े से वो ओवर पावर कर जाते हैं उनको, लेकिन डेल्ट्स पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, वर्क करा गया है। एंड इवन दो गाइस चेस्ट पर ये अपने पहले से वर्क कर रहे थे, बट एरिन ने जिस तरह से पॉइंट आउट करा ना इनके चेस्ट को कि अपने चेस्ट पर वर्क करो एंड साथ में अपनी पोजिंग पर, उसके बाद से दिस हैज़ बीन अ चेरी ऑन द टॉप, यानी कि अपने चेस्ट पर भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उसको भी इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर कैप्शन में राहुल ये भी बोलते हैं, मेरी चेस्ट वीक हुई करती थी क्योंकि मेरे शोल्डर्स के टेंडन्स में सीरियस वाली इंजरी थी और अभी भी है। इसीलिए मुझे लगता था कि मेरी चेस्ट इस तरह से इंप्रूव होगी ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं अच्छे से पुश करता था अपने चेस्ट के वर्कआउट्स को, अपने चेस्ट को, तो पेन होने लगता था। फिर एंट्री हुई कुलदीप सिंह यादव भैया की, उन्होंने मुझे एकदम अलग टेक्निक से ट्रेन करा, जो मुझे हमेशा इंटेंसली मेरी चेस्ट में ही फील हुई और कोई मसल इन्वॉल्व नहीं हुआ। डेल्स एंड टेंडल से फील होना ही बंद हो गई, ना कभी पेन हुआ, ना मेरी प्रोग्रेस रुकी। मैं अब अच्छे से चेस्ट को पुश भी कर पाता हूँ और ग्रो भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो स्टोरी में। तो ये चीज़ टोटली विजिबल है गाइस। एंड डेफिनेटली इन दोनों की टीम ने वंडर्स तो करेंगे गाइस। दोनों ने साथ में आके बहुत ज़बरदस्त काम करा है। राहुल की फिजिक में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है जब से कुलदीप सिंह यादव के साथ ही स्टार्टेड वर्किंग, और इनको ये पुश भी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट करने के लिए। सो द टीम हैज़ बीन गुड गाइस, और आप उतने ही अच्छे हो जितना कि आपके कोच हैं। जिस तरह से वो आपको ट्रेन करेंगे, जिस तरह से आप पे फोकस करेंगे, जिस तरह से आप पे ध्यान देंगे गाइस, वही चीज़ आपको इंप्रूव करेगी सबसे ज़्यादा। एंड अब राहुल इज लुकिंग वेरी मच इन शेप गाइस, लुकिंग ड्राई एज वेल। मसल्स में भी देखो आपको हार्डनेस पता लग रही है, डिप्लीटेड साइड पे इनकी फिजिक है वो भी पूरी तरह से पता लग रहा है। एंड आई रियली बिलीव गाइस, एंड आई रियली होप एज वेल कि जैसे राहुल इज वर्किंग ऑन एवरी अदर फीडबैक, इनको जो भी फीडबैक मिल रहा है उस पर डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं। वो चीज़ हमें दिख रही है, डेल्ट्स पे काम करा गया है, चेस्ट पे काम करा गया है। अब सिर्फ एक चीज़ है गाइस, एक पजल का पीस है जिस पे काम करा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई रियली होप कि उस पर भी काम ऑलरेडी कर दिया गया हो, एंड दैट इज पोजिंग गाइस। पोजिंग वाले फीडबैक पर भी काम कर दिया गया हो, बिकॉज एरिन मैक्स ने भी इस बारे में बात करी थी कि अपनी पोजिंग पर भी वर्क करो, एंड दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। तो लेट्स सी 12 दिन में हमें पता लग जाएगा। एंड आई रियली होप यहाँ पर वीज़ा का कोई इशू ना आए, बिकॉज बहुत अच्छी प्रेप जारी है इनकी और बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं ये कम्पीट करने का। बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी हो रही है गाइस जो आने जाने में, और साथ में उसके गाइस जो पूरी प्रेप हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड होता है और वही चीज़ ये कर रहे हैं। तो आई रियली होप ये पूरा फ्रूटफुल रहे और एटलीस्ट इनको जाने का मौका मिल पाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जाने में। बाकी इसके बाद गाइस अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है सैमसन डॉडा की। उन सैमसन डॉडा ने अपनी 9 वीक्स आउट अपडेट शेयर कर दी है। अब देखो काफ़ी टाइम से ना सैमसन भी हमारे साथ कोई अपडेट शेयर नहीं कर रहे थे। इस वक्त सिर्फ हार्डी और डेरेक ही छाए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग अपडेट्स गाइस। ये दोनों कंसिस्टेंटली अपडेट शेयर कर रहे हैं। पहले देखो सैमसन बहुत ज़्यादा अपडेट शेयर करते थे, फिर उन्होंने बंद कर दी। अब निक ने भी यही करा, बिल्कुल एंड टाइम पे आके ना निक ने भी अपडेट शेयर करनी बंद कर चुके हैं। अब सिर्फ हार्डी और डेरेक ही अपडेट शेयर कर रहे हैं। बाकी एनीवेज हमें अपडेट मिली है तो कवर करनी जरूरी हो गई थी। और इस अपडेट के अंदर गाइस ही इज शोइंग बैक इंप्रूवमेंट्स, एंड आई मस्ट से गाइस सैमसंग की कंडीशनिंग अभी इस पॉइंट पर तो ऑन पॉइंट लग रही है, बट वही है शो के आते आते ये इसको मैसअप कर देते हैं। आई डोंट नो, अभी इस कंडीशनिंग को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये ऑन टाइम रेडी नहीं हो पाएंगे या बिल्कुल पील और बिल्कुल कंडीशन ना आ पाएंगे। लेकिन वही है सैमसंग पे हम इसलिए बिलीव नहीं कर सकते बिकॉज कभी भी इन्होंने अपना आपको प्रूव नहीं करा इन टर्म्स ऑफ कमिंग इन कंसिस्टेंट।
कमिंग इन पील्ड, कमिंग इन कंडीशन। और इसीलिए गाइस नो हेट टू सैमसंग, बट कई सारी चीज़ें हैं सैमसंग के साथ जो लगी हैं, जैसे कि अपने वीडियोस को बहुत ज़्यादा शार्पन अप करते हैं, फिल्टर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, मैजिक मिरर का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ना बात होती रहती है, पॉडकास्ट तक में लोग बात करते हैं इस बारे में। इसीलिए जब तक सैमसंग स्टेज पर पील्ड ना आ जाए, इट्स टोटली नॉन बिलीवेबल गाइज कि सैमसंग बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। लेकिन एक चीज़ है जो बिलीवेबल है, व्हाट इज़ बिलीवेबल इज़ कि जो इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, मतलब बैक पर गाइस, बैक डेफिनेटली ब्रॉट अप लग रही है। लैट स्प्रेड पोस्ट देखो आप, इनका बहुत ज़्यादा इंप्रूव लग रहा है। लैट्स पर जो विड्थ की रिक्वायरमेंट थी वो इन्होंने काफ़ी अच्छे से फुलफिल करी है। लैट्स देखो कितने वाइडर ओपन हो रहे हैं, साथ में गाइस वो थिकनेस, वो डेंसिटी लोअर बैक तक आती हुई इनकी पूरी कंप्लीटली कवर करी है बैक को। सो ही शोइंग ग्रेट डेंसिटी, साथ में बैक डबल बाइसेप, यस डेफिनेटली गाइस इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर भी है। बट वो लैट्स की विड्थ इस पोज में गाइस सैमसंग कैन नॉट प्रेजेंट, वो लैट्स की विड्थ यहाँ पर नहीं दिख रही है, दो डेंसिटी एंड डिटेल्स आर मोर प्रोमिनेंट। बट देन अगेन गाइज साथ में ग्लूट्स को आप यहाँ पे देखोगे तो दे आर लुकिंग सेम, वो हार्डनेस, वो सेपरेशन वाला फैक्टर नहीं आ रहा। आई थिंक इनके साथ वो चीज़ जेनेटिक वाली है, वो चीज़ नहीं आ पाएगी। दो हैमस्ट्रिंग गाइज, हैमस्ट्रिंग आर रियली वेल। हैमस्ट्रिंग को ऐसा लग रहा है कि हैमस्ट्रिंग पर हैमस्ट्रिंग मसल आ गए हैं। आई डोंट नो, इतनी ज़्यादा मसल मास पता लग रही है, और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा पील्ड भी लग रहा है ऑलरेडी अभी इस पॉइंट पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है सैमसंग के लिए। आई डोंट नो दिस टाइम इट शुड वर्क मैन, क्योंकि इस बार ये अपने ट्रेन कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, माइलोस के साथ वर्क नहीं कर रहा है इस मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड जब भी इन्होंने अपनी वाइफ के साथ ट्रेन कराया गाइस, इनकी कंडीशनिंग हमें उन 2-3 शोज में जो उन्होंने बोला था उनमें ज़्यादा इंप्रूव दिखी थी, ज़्यादा पील्ड साइड पे दिखे थे, अपने बेटर वर्जन के साथ दिखे थे। बट उसके बाद भी गाइस डेफिनेटली मुझे एंड्रू जैक्ट इस बार इनके ऊपर प्लेस करते हुए दिख रहे हैं। देखो सैमसंग और एंड्रू, दे बोथ आर रियली गुड, बट दोनों के साथ ही एक चीज़ है, कभी भी दोनों 100% नहीं देखे गए। एंड जजेस नाउअडेज गोइंग मोर ऑन इंप्रूवमेंट साइड, मतलब आप लास्ट शो से लेके अब तक कितना इंप्रूव कर रहे हो। दो इवन दो सैमसंग डॉटा काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ना एंड्रू से, तो ही हैज़ बीन मोर जैक्ड, ही हैज़ बीन मोर इम्प्रूव्ड। उन्होंने अपने फ्रेम पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है अगर लास्ट शो से उसको कंपेयर करा जाए। और एस्थेटिक्स वाला फैक्टर तो अलग ही रोल प्ले करेगा, सैमसंग भी एस्थेटिक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कंडीशनिंग की भी, तो सैमसंग से ज़्यादा बेटर कंडीशन या सैमसंग से ज़्यादा बेटर पील्ड यहाँ पर एंड्रू ही आते हैं एट मोस्ट टाइम्स। तो मुझे यही लग रहा है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, आई रियली बिलीव कि एंड्रू के सैमसंग के ऊपर प्लेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं इस बार। एनीवेज आप बताओ आपको सैमसंग की अपडेट कैसी लगी, क्या आपको लगता है कि सैमसंग ऑन टाइम रेडी हो पाएंगे, अपने बेस्ट वर्जन के साथ इस बार स्टेज पर हमें दिख पाएंगे। बाकी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हार्डी चुपन की। एंड हार्डी ने अभी गाइस रिसेंटली एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करा है। उनको याद आ गया कि भाई मेरा एक चैनल भी है, जिस तरह से आप लोग हम लोगों को बोलते हो ना, कई बार तो ऐसा हार्डी के साथ भी हुआ, उनको फ़ौरन से याद आ गया भाई मेरा चैनल है, वो वीडियो अपलोड करना है। तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर दिया। एंड वीडियो मुझे थोड़ा रीसेंट नहीं लगा, रीसेंट मतलब बिल्कुल अभी करंट 1-2 दिन का नहीं लगा, क्योंकि कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं लगी जैसे कि इनकी अभी रीसेंट इंस्टाग्राम अपडेट्स में थी, थोड़ी सी उससे सॉफ्ट साइड पे लगी। देखो मैं हार्डी की कंडीशनिंग को बिल्कुल ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सोचो कभी ख़राब बोल रहा हूँ, नहीं, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल रीसेंट टाइम में जो उनकी अपडेट्स थी उनसे थोड़ी सी कम कंडीशनिंग लगी। तो इंस्टाग्राम पर मैं गया और मैंने देखा हार्डी की अपडेट्स, जिसके अंदर हार्डी सेम कपड़े पहनकर, सेम टैंक टॉप पहनकर ट्रेन कर रहे हैं। तो ये अपडेट मुझे मिली 3 वीक्स पहले की। तो इस हिसाब से गाइस ये अपडेट हो गई 9 के बाद 3 मिलाएंगे तो 12 वीक्स आउट। 12 वीक्स आउट अपडेट यहाँ पर हार्डी ने शेयर करी है, जो आई थिंक इन्होंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली होगी एंड मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। सो एक शॉर्ट वीडियो था, बट शॉर्ट होने के बाद भी गाइस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प था, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हमें दिखी, बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करते हुए दिखे। एंड हिज आइज वर स्पीकिंग गाइस, हिज आइज वर डेफिनेटली स्पीकिंग एंड टेलिंग अस हाउ हंग्री ही इज़, मतलब कितनी ज़्यादा हंगर इनके अंदर है, कितना ज़्यादा बैडली ही वॉन्ट्स इट, ही वॉन्ट्स टू प्रूव इट कि भाई जो लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ इस बार नहीं होगा और मैं दोबारा से टाइटल रिगेन करूँगा। वो चीज़ पूरी तरीके से, इनकी बॉडी लैंग्वेज बोल लो, इनकी इंटेंसिटी बोल लो, जो चीज़ बोल लो गाइस, मतलब उस तरीके से वो चीज़ पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर वही चीज़ दिख रही थी। बाकी हार्डी का चेस्ट स्पेशली गाइस आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब जिस तरह के फाइबर्स, जिस तरह के स्ट्राइक्स शो करते हैं ना, दे आर क्रेजी, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और हार्डी पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं अपना आर्नोल्ड क्लासिक से भी बेटर वर्जन लाने का। और मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि जिस तरह से हार्डी इस वक्त अपनी अपडेट शेयर कर रहे हैं, मतलब 12 वीक्स आउट अपडेट है गाइस ये। और देखो हार्डी कितने ज़्यादा कंडीशन ऑलरेडी लग रहे हैं। अब रिसेंट की अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई थी कि 9 वीक्स आउट, 9.5 वीक्स आउट अपडेट जो थी उसमें हार्डी कैसे लग रहे थे। तो आप इमेजिन करो कि किस तरह से हार्डी होंगे। एंड हार्डी इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ गाइस। हार्डी एंड निक, ये दो लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट रहे इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग इन कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ कमिंग इन पीक। तो इन दोनों की कंडीशनिंग पे हम डाउट नहीं कर सकते गाइस, जैसी अभी बनाए हुए हैं, जिस हिसाब से हम ये अपडेट शेयर करेंगे उसी हिसाब से हमें स्टेज पर भी दिखाई देंगे। एंड इन ऑल ऑनेस्टी गाइस, अगर प्योर बॉडी बिल्डिंग की वैल्यू करी जाए और देखी जाए तो यस, मैं मानता हूँ हम सब लोगों की प्रेफरेंस होती है एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग।
इसमें कुछ गलत नहीं है गाइस कि आपको डेरेक लंसफोर्ड पसंद आए, सैमसन डॉडा पसंद आए, निक वॉकर पसंद आए या फिर एंड्रू जैक, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन अगर बात करेंगे इस फीक्स की, एस्थेटिक्स की, बैक की या फिर मोस्ट कंप्लीट होने की, तो मोस्ट कंप्लीट इस टाइम पर गाइस करेंट टाइम्स के मेरे हिसाब से प्योर बॉडी बिल्डर्स में सिर्फ हार्डी चुपन है, जो कि बहुत जबरदस्त अलग लेवल का कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं हर एक चीज का। एंड इफ हार्डी डज नॉट विन दिस ईयर गाइस, तो आप लोग समझ जाओ हार्डी मोस्ट लाइकली दोबारा से रिटर्न नहीं करेंगे मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर। मतलब हो सकता है इसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक वगैरह में वो compete करें, बिकॉज वहाँ पे जीतना इज़ वेरी मच पॉसिबल। साथ में वहाँ पे जजिंग भी डिफरेंट होती है, बट मिस्टर ओलंपिया में मुझे नहीं लगता इसके बाद ये compete करेंगे, बिकॉज दिस हार्डी हैज़ बीन पुश्ड द मोस्ट गाइज। दिस हार्डी इज़ द बेस्ट वर्जन। एक बार दोबारा से हार्डी ने अपने लेग्स तक को वापस ले आए हैं इस एज में आके, तो मुझे नहीं लगता इस बार अगर हार्डी के साथ कुछ भी गलत हुआ या फिर किसी भी रीज़न से वो नहीं जीते, या फिर चलो एक चीज़ अलग हो सकती है कि अगर किसी वैलिड रीज़न से वो नहीं जीते, कोई इतना एक्चुअल में खतरनाक आ गया, उनको लगा कि भाई हाँ ये डेफिनेटली सही चीज़ है और मुझे अब और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। बट अगर हार्डी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जैसे लास्ट ईयर होता हुआ देखा था, तो जिस तरह से हार्डी लास्ट ईयर गए थे, मे बी ना जाए इस बार, लेकिन रिटर्न मुझे नहीं लगता इसके बाद हार्डी करेंगे। साथ में गाइस इट्स मोस्ट पॉसिबल कि आने वाले टाइम में सैमसन और एंड्रू दोनों ही बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते जाएंगे और आने वाले टाइम में इनका टाइम तो आना ही है गाइस। एंड गॉड नोज हु, इनके अलावा और भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव एथलीट आ सकता है, कोई भी किस तरह से मूव कर सकता है, जिस तरह से हम लाइनअप हमेशा चेंज होता हुआ देख रहे हैं हर 2-3 साल में, उसी तरीके से गाइस। और एंड्रू के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बिकॉज जिस तरह से वो फोकस्ड है ना, वो जानते हैं मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी आई थिंक 42-43। सो उस हिसाब से उनको पता है कि गाइस कि अभी तक मेरी एज कैचअप नहीं कर रही है, बट कभी ना कभी ये चीज़ होनी है, तो मुझे अपने आप को उसी तरह से पुश करना होगा। और एक ही ऑफ सीजन में उन्होंने इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखा दी हैं, उसी हिसाब से देखो दुबई प्रो में वो जा सकते थे। क्या आप में से कोई भी इस चीज़ को मानेगा कि एंड्रू वहाँ जाते तो नहीं जीतते? इम्पॉसिबल था इस फिजिक के साथ एंड्रू का वहाँ पर ना जीतना गाइस। तो $100K का चेक उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट कुछ और ही था। उन्होंने अपने प्लान को फॉलो करा कि भाई मुझे दुबई प्रो में नहीं जाना, मुझे टेक्सास में कम्पीट करना है, एंड ही वेंट फॉर टेक्सास। क्या उनको दुख नहीं हो रहा होगा गाइस? किसको नहीं चाहिए $100K, आप बताओ, जो कि ऑलरेडी रेडी हो। मतलब 2-3 वीक्स पहले अगर ये रेडी हो जाते या फिर इस तरह से प्लान करते तो हो ही जाते, एंड ही वुड हैव वॉन गाइस। आई रियली डोंट हैव एनी डाउट। तो देखो मुझे इनके चांसेस आने वाले टाइम में ज़्यादा लग रहे हैं, इसीलिए हार्डी का इस साल जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अब चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है बहरूज तबानी की। एंड इनके साथ तो एक अलग ही स्टोरी चल रही है, बस उस बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो ये माइलोस के साथ ट्रेन करते हुए दिखाई दिए। एंड आई थिंक ये वीडियो गाइस इन्होंने उस वक्त रिकॉर्ड करी होगी जब दुबई प्रो कंप्लीट हो गया था, एंड माइलोस के वापस आने में 2-3 दिन बचे थे, क्योंकि बहरूज इस वीडियो में लुक रियली गुड आई बिलीव, एंड माइलोस सीम रियली हैप्पी विद बहरूज गाइस। आई मीन एक तो क्लाइंट है जो उनकी बात को पूरी तरह से मान के खुद को इस तरह से पुश करता है, जो एक्चुअली इनकी रेपुटेशन को बनाए हुए हैं, एंड कमिंग इन रियली पील्ड, रियली कंडीशन एवरी सिंगल टाइम। एंड कोई भी कोच गाइस अगर रेगुलरली किसी भी एथलीट को कंडीशन नहीं ला पाता ना, तो उसकी भी एक साख पर, उसकी भी एक ट्रेनिंग पर, उसकी भी एक कंसिस्टेंसी पर बात उठती है। तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी बनती आ रही है यहाँ पर बहरूज के साथ होते हुए माइलोस के लिए। सी ही हैज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग गाइस, मसल मास बोल लो, कंडीशन बोल लो, मसल मैच्योरिटी भी बहुत ज़बरदस्त कैरी करते हैं, एस्थेटिक्स भी हैं, साथ में गाइस वो ड्राइव, वो हंगर जो हम हार्डी के पास देखते हैं ना, इनके पास भी वो है, दैट ड्राइव टू बी द वेरी बेस्ट। शायद आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा इनके विनिंग मोमेंट्स, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये भी देख लो कितने ज़्यादा ये हैप्पी थे यहाँ पर इस टाइटल को जीतने के बाद। एंड माइलोस किसी भी तरह गाइस इस टाइम पर इस बार चाहते हैं मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर बहरूज तबानी को। एंड नॉट ओनली हिम, कई सारे पॉडकास्टर्स, कई सारे लेजेंड्स, कई सारे रिटायर्ड एथलीट्स, साथ में IFBB भी इस बार एक्सट्रीम लेवल तक चाहती होगी कि बहरूज तबानी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर हो और बैटल आउट करें विद द मॉन्स्टर्स, विद द एलीट मॉन्स्टर्स। एंड इस साल गाइस चांसेस किसी और साल से, लास्ट के 2 साल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इस साल इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव करा है, बहुत ज़्यादा नज़र में आए हैं। एंड इसीलिए गाइस अपने इस 3rd अटैम्प्ट में ये अपनी प्रेप को जारी रखे हुए हैं, प्रेप में बिल्कुल भी कमी नहीं कर रहा है, बिकॉज ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि भाई मुझे वीज़ा मिल जाएगा, मुझे अलाउ कर दिया जाएगा इस बार यूनाइटेड स्टेट्स में जाने के लिए। और डेफिनेटली गाइस अगर ये आ गए ना मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, तो टॉप 8, टॉप 6, चलो टॉप 6 तो चलो फिर भी नहीं, लेकिन टॉप 8 के लिए, टॉप 7 के लिए मैं इन्हें कंसिडर डेफिनेटली इस बार करूँगा। बिकॉज देखो क्या ये महफूदा, मार्टिन फिट्जवाटर, राफेल बैंडाओ, टोनी ओबर्टन, इन सबको बीट कर सकते हैं, तो
मैं तो मानता हूँ कर सकते हैं, बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है या फिर नहीं। बाकी रफाइल के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी उसके बाद भी आई थिंक जो कॉम्बिनेशन ये लेकर आ रहे हैं ना वो एक बहुत ही यूनिक है। रफाइल को भी हमने देखा कि अभी कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी एक कंसिस्टेंट एथलीट है और कंसिस्टेंसी विंस एवरी सिंगल टाइम। आज की लास्ट अपडेट में बात करेंगे कैरिथ बज्जो की, एंड कैरिथ शेयर्ड हिज अपडेट फाइनली गाइस। मतलब कैरिथ ने ना काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स इस बार शेयर नहीं करी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा हिडन करके रखा हुआ है। एंड कैरिथ का ये ईयर काफ़ी प्रॉमिसिंग नहीं रहा, जैसे इन्होंने एक्सपेक्ट करा था वैसा नहीं रहा। ही लुक्ड स्ट्रगलिंग इन फ्रंट ऑफ ओले एज वेल। मतलब न्यूयॉर्क प्रो में जहाँ पे अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे वहाँ पे ओले पता नहीं कहाँ से आ गए और इनको बीट करके चले गए। एनीवेज गाइस, कैरिथ की लेटेस्ट अपडेट में वंस अगेन अपनी इंसेन मसल हार्डनेस ये दिखा रहे हैं, मसल मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, वैस्कुलरिटी दिखा रहे हैं, जिस तरह से वेन्स का एक गुच्छा सा बन जाता है ना इनके हाथों पे, वो चीज़ दिखा रहे हैं। सो कैप्शन में ये यही बोल रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया यूट्यूब पर कुछ भी पोस्ट करे हुए। सो ये मेरे एक न्यू वीडियो की क्लिप्स हैं जहाँ पर मैं आर्म्स को ट्रेन कर रहा हूँ। बट गाइज, डू यू थिंक इस बार भी कैरिथ टॉप 4 ही रहेंगे या फिर उससे ऊपर प्लेस हो पाएंगे? देखो स्पेस ज़्यादा नहीं है, 4 से ऊपर ये कहाँ पर जा सकते हैं, मैक्सिमम 3rd प्लेस को ये पुश कर सकते हैं, उससे ऊपर और कहीं नहीं जा सकते। बट सीरियसली गाइज, एंजल कार्ड्रोन और साथ में दैट अपकमिंग टैलेंट जो हमने दुबई प्रो में देखा, जिन्होंने एंजल को भी पुश करा काफ़ी हद तक, नियत काया। दो मसल मैच्योरिटी उनके पास नहीं थी, उसके बाद भी जजेस ने उनको काफ़ी ज़्यादा कंसीडर करा यहाँ पर बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस, बिकॉज ऑफ हिज राउंडनेस। जिस तरह से उनका फ्रेम फुलर साइड पर दिख रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा पीक थे, पोजिंग भी काफ़ी डिसेंट वे में कर रहे थे, तो उन्होंने जजेस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक जो फ्रेशनेस वो लेकर आ रहे थे वो जजेस को पसंद आ रही थी। तो हो सकता है एंजल के साथ निहत काया भी टॉप 5 की बैटल में लगे रहें और यहाँ पर कैरिथ को पुश करें और 3rd प्लेस पर ना आने दें। तो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज गाइस, और ये चीज़ पूरी तरह से पॉसिबल है। साथ ही कंसिस्टेंट ना हो पाना एक ये चीज़ है गाइस जिसने कैरिथ की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी इंपैक्ट करा है। एंड ये गेम गाइस उस 1 घंटे का, ये उस 20 मिनट का है, उस 30 मिनट का है, जब आपको स्टेज पर होना है, जब आपको परफेक्शन के साथ लगना है विथ वॉट यू गॉट, जो भी आपके फ्रेम पर है, मतलब जो भी आपके फ्लॉज वगैरह हैं उसके साथ भी आपको पीक डालना है ताकि दूसरे बंदे को आप ओवर पावर कर सको, दूसरे बंदे को आप बीट कर सको। और उसी गेम में यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी कैरिथ बज्जो को, जो कि एंजल तो फिर भी दिखा ही रहे हैं। बाकी आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।